बांग्लादेश में हिंदू शख्स दीपू की हत्या को लेकर भारत के अलग अलग शहरों में जबरदस्त आक्रोश है। राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस वक्त जुट रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी हाई कमीशन से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स कर दिया है। वीएचपी के प्रदर्शनकारियों को रोकने की तैयारी कर ली गई है। तो आपको बताते चले कि इस वक्त गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार आप देख रहे हैं भारत के अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा है। और इसी कड़ी में आपको ये बताते चले कि यहाँ पर जो बांग्लादेश हाई कमीशन है उसके सामने प्रोटेस्ट की तैयारी है विश्व हिंदू परिषद की। वहां पर जो वीएचपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हो रहे हैं। प्रेरित मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। प्रेरित, लगातार गुस्सा है, नाराजगी और इस वक्त भी वीएचपी का प्रदर्शन। अब बिल्कुल देखिए कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद जो देश भर में अलग अलग जगहों पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश हाई कमीशन है और उसके बाहर देखिए किस तरीके से तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए। देखिए लोगों के हाथों में पोस्टर भी है जहाँ लिखा बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, बॉयकॉट बांग्लादेश। तो देखिए आपको चारों तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए कि लोगों के हाथों में यहाँ पे तख्तियां हैं और लोग बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगा रहे। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हिंदुस्तान में रहकर जो बांग्लादेशी प्रेमी हैं उनको भी कहना चाहता हूं, जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए नेता हैं, जब मोदी सरकार बात करती है बांग्लादेशी जो बाहर निकालने, घुसपैठियों को बाहर निकालने की, वो छाती पीट कर होते हैं। आज चुप क्यों है बॉलीवुड? क्यों मीडिया चुप है? क्यों नेता चुप है? बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को मारा जाएगा? आखिर कब तक? आपके हाथ में मोहम्मद यूनुस के पोस्टर क्यों है? मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी खुद की जिम्मेवारी। अगर उनके देश में किसी भी हिंदू भाई की हत्या होती है तो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी की जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो और भी तस्वीर आपको और भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट की गई है। यानी कि किसी भी कीमत पे बांग्लादेश हाई कमीशन की और ये प्रदर्शनकारी जो है उन्हें पहुंचने नहीं देना है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में देखिए कि यहाँ पर ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। साथ ही साथ आप देखिए कि वहाँ पर सामने जो है वहाँ पर वज्र वाहन भी मौजूद है जहाँ से वाटर कैनन भी चलाया जा सकता है। लेकिन और दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाऊं पीछे की तरफ, तो देखिए कि यहाँ पर बड़े से स्पीकर भी लाया गया है और बड़े से स्पीकर से लगातार ये ऐलान किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और उनका कत्लेआम किया जा रहा है उसको लेकर के प्रदर्शन थमेगा नहीं। देखिए तस्वीर आपको ये भी दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर पुतला बनाया गया और पुतले पे यह साफ तौर पर लिखा है कि बांग्लादेश हो बर्बाद। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से। यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जुट रहे हैं और देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। सर ये बताइए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार आप लोगों ने प्रदर्शन बुलाया, क्या कहेंगे? जो बांग्लादेश की यूनुस सरकार है उसको अपने राज धर्म का निर्वाह करना चाहिए। वहाँ हिंदुओं को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जिन हिंदुओं का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर बांग्लादेश की सरकार ने अपने राज धर्म का निर्वहन नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आप इंद्रप्रस्थ के प्रांत मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, अब ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा और कब तक चलेगा इस तरीके से? ये आंदोलन आज कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से वहाँ यूनुस सरकार आई है तब से वहाँ लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और हम भी लगातार रोड पर निकल करके आ रहे हैं। और जब तक वहाँ का हर हिंदू सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे कुछ? केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जितने भी प्रयास केंद्र सरकार कर सकती है, एक भी हिंदू यदि मरता है नरेंद्र मोदी जी के शासन में रहते हुए तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि उनके हृदय में बहुत पीड़ा होगी और वो जरूर इसके लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहे होंगे। हम कहना चाहते हैं कि भारत का पूरा हिंदू समाज केंद्र की सरकार के साथ है। केंद्र की सरकार कड़े कदम उठाए। तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें यहाँ पर, देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग पहुंचे हैं और हाथ में देखिए तख्ती जिसमें साफ तौर पर लिखा है दीपू दास के हथियारों को गोली मारो। और यहाँ पर देखिए आपको और भी तस्वीर में दिखाता हूँ दूसरी तरफ के आगे कि जहां एक तरफ अब लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी पुलिस की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। फोर्सेस जो है उनके लगातार यहाँ पर विस्तार किया जा, डेवलप किया। तो देखिए आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है पुलिस फोर्सेस की बढ़ोतरी हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए अलग अलग जो लोग पहुंचे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? हम बंगाल से हैं। बंगाल से हैं? हाँ जी। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही, क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया हो रहा है
और ये हमारी जो भारतवर्ष ने बांग्लादेश को आजादी दिलाया, उसी बांग्लादेश हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये अत्याचार बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। आप कहाँ से हैं मैम? हाँ, आप प्रदर्शनकारी कहाँ से हैं आप? बेसिकली ढाका विक्रमपुर से हूँ। तो क्या करना चाहेंगे आप? वहाँ के जो टॉर्चर हो रहा है हिंदू के ऊपर, एक दिन का बात नहीं है, रेगुलर हो रहा है। हमारा जितना रिलेटिव है, जिसके बड़े लड़की है, सबको यहाँ भेजना पड़ेगा। कोई सिक्योरिटी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी जुबान पे एक ही बात है कि आखिर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हम बांग्लादेश सरकार को होशियार करना चाहते हैं, जो हिंदू माँ बहन के ऊपर अत्याचार करना बंद करे। और जो रेप हो रहा है, लगातार जब से सरकार आया हुआ हिंदू सरकार, तब से हमारे हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हम भारत सरकार से भी आवेदन करेंगे जो इसके लिए दखल दे। ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इंग्लिश सरकार छी छी छी, इंग्लिश सरकार छी छी, यूनिस सरकार छी छी। यूनुस सरकार को शांति नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। सुनिए, यूनुस सरकार। देखिए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ लोग जो है प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। और उसके अलावा देखिए कि ये जो लगभग 1 किलोमीटर पहले का जगह है जहां से बांग्लादेश हाई कमीशन यहाँ पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ मौके पर मौजूद है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके से चूक नहीं होनी चाहिए। जो बैरिकेड लगाया देख रहे हैं, इस बैरिकेड के दूसरी तरफ किसी भी कीमत पे यहाँ जो तमाम जो प्रदर्शनकारी पहुंचे उन्हें यहाँ से क्रॉस नहीं करने देना है। ऐसे में आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली प्रदेश से बंगाली प्रकोष्ठ से हूँ और बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ है उसके खिलाफ हम आज ये धरना दे रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो इतना बड़ा मूर्खपूर्ण है कि जो हमारे हिंदू भाई जिनका मिनिमम हत्या हुआ है वो पुलिस प्रशासन के पास जाके आप उसका विरोध करने यहाँ पहुंचे? बहुत विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैम आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंची हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ये अब नहीं कोई सहेगा, और ये जो बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, और एक साथ अब हिंदू इकट्ठा होगा और ये सब दिखाएंगे हम। और सरकार से हमारी यही अपील है कि बांग्लादेश को करारा जवाब दें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब यही साफ तौर पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश को हमारे सरकार जो करारा जवाब दे। आप क्या कहेंगे मैम? हम बांग्लादेश सरकार का विरोध करते हैं। आज हमारे हिंदू संकट में है, आज हमारी गाय संकट में है। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लोगों के हाथ में जो तख्तियां हैं उन तख्तियों को भी आप देख सकते हैं कि जहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दीपू दास के जिस तरीके से हत्या की गई वहाँ बांग्लादेश में। और उसके अलावा मैं आपको तस्वीरें दिखा। आप कहाँ से हैं? बंगाल से? आप भी बंगाल से। प्रदर्शन करने आप लोग पहुंचे, क्या कहेंगे? आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, यूनुस सरकार जो कर रहा है, आज उसके इशारा में हमारा बंगाली समाज का, हमारा सनातनी का दीपू दास को खत्म कर दिया, वहाँ पे जिंदा जला दिया। इसलिए हम बांग्लादेश घेराव करने के लिए अभी आया। अभी 10 मिनट के अंदर बांग्लादेश घेराव करेंगे और दीपू दास को जो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार पैन करके चारों तरफ तस्वीरें दिखाएगी। देखिए हर हाथों में यहाँ पे तख्तियां दिखाई दे रही है, पोस्टर दिखाई पड़ रहा है। देखिए भगवा झंडा भी यहाँ पे है, तिरंगा भी है साथ में, और लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग यहाँ साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचारों से बर्दाश्त नहीं किया जाए। हम लोगों से बात लगातार कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? मैं बालकृष्ण शर्मा, दिल्ली प्रांत विश्व परिषद। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी भारत सरकार से निवेदन है कि इसमें तुरंत इंटरफियर करें और ये बंद कराएं तुरंत। परिषद के साथ साथ सर्वो भारतीय हिंदू बंगाली संगठन में मौजूद, यानी कि अलग अलग जो संगठन है वो यहाँ मौजूद है और मिलजुल कर साझा तौर पे वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तमाम जो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। तो वही दूसरी तरफ की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई है। और जिस तादाद में आप यहाँ पर फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं, इससे कई ज्यादा फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बांग्लादेश एम्बेसी के ठीक बाहर मौजूद है। तो हम यहाँ तक लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बात भी करेंगे। सर आप यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा हिंदुओं की इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि हमारी सरेआम बताओ बांग्लादेश में हत्या हो रही है। ये बड़ा अपशकुन है जी। इस अपशकुन को हमें सोचना होगा। साफ तौर पे
आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये दीपू चंद दास को जो जलाया गया है वहाँ पे, वो दीपू नहीं जलाया गया, पूरे हिंदू समाज के मुंह पे तमाचा मारा है बांग्लादेश ने। और उनको हम बताएंगे भाईचारा अब निभाना छोड़ दिया है। हम जैसे भाईचारा बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग। भाईचारा, भाई को चारा बना करके खाया जा रहा है बांग्लादेश में। फिर आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि देखिए चारों तरफ की, देखिए अब धीरे धीरे करके भीड़ जो है वो काफी ज्यादा यहाँ बढ़ने लगी है, यानी कि तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की भी संख्या बढ़ाई जा रही है। ये जो सामने पुतला देख रहे हैं, थोड़ी देर में इस पुतले को जलाया जाएगा और इसके ऊपर जूते चप्पल भी मारे जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं एक संकेत दिया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसको लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन है। उसी विरोध प्रदर्शन को लेकर के जो है लोग यहाँ पहुंचे हैं और बात भी करें। आप ये बताइए कि आपके हाथ में ये जो आपने लिया हुआ है ये पुतला, पुतले की वजह क्या आप संकेत देना चाह रहे हैं? भाई साहब, ये बहुत विडंबना है, बड़ी विडंबना है जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। ये क्या चाहते हैं? कल अगर हम और हिंदुस्तान के अंदर इन मुल्लों को, इनकी जो सोच है, कल घरों से निकालने का मुल्लों को मारा जाए तो क्या रहेगा? आप बिल्कुल देखिए कि आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रहा हूं, लेकिन आपको बता चाहूँ कि देश भर में लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि हैदराबाद में भी जो है वहाँ भी विश्व हिंदू परिषद का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और काफी व्यापक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि देश भर के लोगों में इस बात का गुस्सा है कि आखिर बांग्लादेश में जो किस तरीके से जो टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि हैदराबाद की आप तस्वीरें देखिए कि दिल्ली के साथ साथ हैदराबाद में किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है प्रेरित, ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखाते हुए, एक तरफ प्रेरित जो कि दिल्ली से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हैदराबाद से, जहां पर भी लोगों में नाराजगी है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला हो रहा है, उसके बाद पूरी दुनिया इसकी मुखालफत करते हुए हैदराबाद की तस्वीरें जहां पर मोहम्मद यूनुस के पुतले को जलाया जा रहा है और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक बार फिर से आपको दिल्ली ले चलते प्रेरित के पास। प्रेरित, अब बिल्कुल देखिए कि मैं जहां मौजूद हूं, या देखिए कि किस तरीके से बड़ी काफी तादाद में हम लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। सर, आप पट्टे लोगों को बांट रहे हैं, लोग गर्दन पहना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कितना गुस्सा है आपके अंदर? गुस्सा ये है कि बांग्लादेश जो हमारे ऊपर हमला कर रहा, हमारी बहन बेटियों पे कर रहा, ये अत्याचार कर रहा, ये बर्दाश्त करने काबिल नहीं है और ना ये बर्दाश्त करेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया। देखिए यही विडंबना है कि जिस बांग्लादेश को हमने एक अस्थायी पहचान दिलवाई, हिंदुस्तान ने एक पहचान दिलवाई, आज वो जो है हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं उन्हें चुन चुन करके वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। सर ये बताइए, अभी आप भाषण भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आगे नहीं बढ़ना है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो भी हो रहा है वो हिंदू के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, योजना के तहत हो रहा है। हिंदू को मारने की योजना, गौ माता काटी जा रही, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हिंदू इसी प्रकार पिटता रहेगा क्या? चाहे हिंदू अल्पसंख्यक होगा, क्या हिंदू पिटता रहेगा क्या? भारत में ये स्थिति जल्दी आने वाली है, क्योंकि मुसलमान लगातार बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ मुसलमान बढ़ता है वहाँ हिंदू काटा जाता है। देखिए ये गुस्सा है। और अब किसी तरीके से आपको दिखा रहा हूं यहाँ से कि देखिए यहाँ पर लोग जो है वह लगातार अब यहाँ पर नारेबाजी करने लगे हैं। लोग यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इस बात के अपने गुस्से को जाहिर भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सर ये बताइए कि क्या कहेंगे आप? लोग यहाँ पहुंचे हैं, लोगों को बुलाए, देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ निर्मम हत्याएं हो रही हैं और अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उन सबको सुरक्षा दी जाए और वो ये अत्याचार बंद करे। तो देखिए कि ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ है। कट्टरपंथी जिस तरीके से वहाँ पर आतंक मचा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और ये तस्वीर मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ कि यहाँ भी देखिए कि लोग यहाँ प्रदर्शन करने जो पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ एकजुट होकर के अपने विरोध को दर्ज करा रहा है, अपने प्रदर्शन को दर्ज करा रहा है। जी, लड़ाई किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, ये लड़ाई कट्टरपंथियों के विरुद्ध है। प्रेरित, आप बने रहिएगा, आगे भी आपके जरिए तस्वीरें हम टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और लगातार इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। फिलहाल हम आपको बताते चले कि लगातार लोगों में नाराजगी भी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर नारेबाजी भी करते हुए
धर्म विशेष के विरुद्ध ये लड़ाई नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, ये कट्टरपंथ के विरुद्ध है। और ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा प्रदर्शन। प्रेरित, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। प्रेरित, एक बार फिर से लोगों से बात कीजिएगा। अब बिल्कुल देखिए कि लड़ाई जो है कहीं ना कहीं ये जो है कट्टरपंथियों के खिलाफ है, किसी धर्म विशेष को लेकर के नहीं है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वह अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बैरिकेड तक पहुंच चुके हैं। जहाँ आप तस्वीरें देखें कि बैरिकेड पे जो है लोग चढ़े हुए और पुतले भी साफ तौर पर देख सकते हैं। आप ऊपर चढ़े हुए क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार और उनके, मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को इस पे कड़ा सा कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और कट्टरपंथियों के खिलाफ जो है एक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो हिंदुओं का हत्यारे है उस बांग्लादेश पे एक्शन होना चाहिए। भारत के गृह मंत्री राजनाथ, लोग जो है वो बैरिकेड पर चढ़ रहे, क्या आप लोग बैरिकेड से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, बैरिकेड तोड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े करेंगे, पर हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों के लिए आवाज उठाएंगे। बहुत हो चुका है उनका जुल्म, अब नहीं सहन करेंगे। आखिर बांग्लादेश की सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है। पाकिस्तान की सरकार को भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे को जवाब दिया था पाकिस्तान में, मुंह तोड़ जवाब। अब बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देगी भारतीय सेना। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लट से लट बचा देंगे, पर अपने हिंदू पर जुल्म होने नहीं देंगे। तो आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से अब लोग जो धीरे धीरे उग्र होने लगे हैं और वो इस वक्त जो है वो बैरिकेड पे चढ़ चुके हैं। आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाओ तो देखिए पुलिस फोर्सेस यहाँ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे, यहाँ पूरी तरीके से तैयार है कि किसी भी कीमत से इनको बैरिकेड की दूसरी तरफ नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर आप इस तरफ की तस्वीर देखेंगे तो देखिए बैरिकेड पे तमाम जो लोग हैं वो चढ़ने लगे हैं और लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि वह जो है जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंसा हो रही है, कट्टरपंथी लोग जिस तरीके से कट्टरता फैला रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे भाई साहब? बांग्लादेश को भगा दो यहाँ से, बांग्लादेशी जितने भी भगाए जाए सारे, जो हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी उन्हें भगाने के उन्हीं को भगाने के लिए तो देखिए कि आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं और ये देखिए कि अब जो है ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। आप भाई साहब क्या कहेंगे? ये जो कृत्य किया गया है बहुत ही निंदनीय है और ऐसे इन्होंने सीमा को तोड़ा है ना, तो इनको सीमा को तोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जैसे तो देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपके हाथ में एक जो तख्ती इस पे लिखा है कि बांग्लादेश तेरे टुकड़े होंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसे इन लोगों ने हमारे दीपू भाई को मारा है, वैसे ही इनके साथ इनका बांग्लादेश जला देना चाहिए और उनके भी टुकड़े होने चाहिए। हमारे निर्दोष भाई की हत्या की गई, उसका क्या दोष था? उसने क्या किया था? उसने कुछ नहीं किया था, किसी के धर्म के खिलाफ। देखिए कि किस तरीके से कट्टरपंथियों के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है और ये तस्वीरें देश भर के अलग अलग इलाकों से इस तरह की आ रही है, देश भर के अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें आ रही है कि कट्टरपंथियों के खिलाफ जो है पूरा हिंदुस्तान एक हो रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? ये राक्षस है धरती पर, इनका जैसे भगवान राम ने राक्षसों का संहार किया था वैसे इनका संहार होना चाहिए। जो अमानवीय काम किया इस तरह से बहुत ही दुखद है, हम सबको दिल से पीड़ा है। हिंदू समाज को इस तरह के जो प्रताड़ित कर रहे हैं, मारना, पेड़ पे जलाना, काटना, वो बहुत ही गलत था। आगे के आपको और तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर तमाम अलग अलग संगठन के लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर। सर ये बताइए कि अलग अलग मैं देखा कि अभी जैन समाज के भी लोग दिखे, बौद्ध समाज से, क्या कहेंगे आप? देखिए अब आवाज बांग्लादेश ने 1.5 साल से जिस तरह से कार्य कर रहा है, वीडियो बोलूंगा देखिए बैरिकेड को तोड़ करके जो प्रदर्शनकारी है वो दूसरे हिस्से में जा चुके हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो बैरिकेड देख रहे हैं, ये बैरिकेड यहाँ नीचे गिर चुका है और बैरिकेड को तोड़ते हुए जो प्रदर्शनकारी है वो दूसरी तरफ बढ़े। हम आपको आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस पूरे तरीके से कोशिश में लगी हुई है रोकने के लिए, लेकिन तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शनकारी जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए हम एक बार लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वह आगे की ओर बढ़ रहे हैं और उनसे पूछेंगे। तो देखिए ये तस्वीर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी चाहे पानी चले चाहे गोली चले, अपने भाई दीपू के हत्यारों को जब तक इंसाफ नहीं दिलवाएंगे शांति बैठेंगे। क्या होता है देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त की तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कहाँ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपको बांग्लादेश कमीशन एम्बेसी की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं हम।
मैं अपने वीडियो को बोलूंगा सतेंद्र को एक बार जरा ऊपर से तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए कितने आगे तक लोग पहुंच चुके हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। और पीछे की एक बार तस्वीरें दिखाई सतेंद्र कि पीछे भी देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो आगे पहुंच रहे हैं। और ये जो देखिए ये जो बैरिकेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैरिकेड फाइनल बैरिकेड है, यानी कि अब इसके आगे क्रॉस करने के लिए पुलिस इजाजत नहीं दे सकती है। और ये तस्वीर देखिए कि पुलिस ने यहाँ रोका हुआ है। हम लगातार दौड़ते दौड़ते ही पूरी तस्वीरों को दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ आने का मकसद यही है कि भाई भारत की सरकार एक्शन ले और बांग्लादेश में मार रहे जा रहे हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करे, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बात करे सीधा। तो तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि देखिए लोग यहाँ प्रदर्शन करते पहुंचे, आप लोग यहाँ प्रदर्शन करते पहुंचे, आगे बढ़िए, क्या कहेंगे? हमारा हिंदू आज भी खतरे में है, हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जैसे हमारे भाई उधर हिंदू को जिंदा जलाया गया, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तरीके से जो लोग हैं प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ जो है वो पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इसका पुतला दहन आप लोग करने वाले हैं। भाई साहब, इस्लामिक जो लोगों ने इस्लामिक मानसिकता रखते हैं जिहाद की, उन लोगों के खिलाफ आज पुरता जला के हम उनकी मानसिकता को खत्म करेंगे। तो तस्वीरें देखिए कि एक बैरिकेड और यहाँ पर गिरा दिया गया है और इस बैरिकेड पर चढ़ करके लोग जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने व्यूअर्स को बोलूँगा तस्वीर दिखाई यहाँ से, देखिए बैरिकेड के दूसरी तरफ कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है, यानी कि अब यहाँ से महज जो है 500 मीटर की दूरी पे बांग्लादेश हाई कमीशन है और यहाँ पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन पीछे की अगर आप तस्वीरों को देखें सतेंद्र को, या पीछे की तस्वीरों को आप दिखाएंगे, देखिए पीछे की तस्वीरों को देखेंगे, देखिए किस तरीके से एक हुजूम जो है वो आगे चलता हुआ आ रहा है। और ये हुजूम जो है किसी धर्म विशेष को लेकर के यहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। एक खास तरीके से जो कट्टरता जो दिखाई दे रही है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही प्रदर्शन का नतीजा है कि यहाँ पर जो है लोग जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन क्या कहेंगे? हर हर महादेव। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, ये तुरंत प्रभाव में बंद होना चाहिए। नहीं तो बांग्लादेश पर जैसे पाकिस्तान पर हमला किया, हिंदुस्तान की फौजों ने ऐसी हिंदुस्तान की फौजों को बांग्लादेश पर। एक बात बताइए भाई साहब, आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, पुलिस आप लोगों को लगातार रोक रही, कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे, बैरिकेड का क्लियर। इसका काम अपना है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। हम हिंदू हैं, हम सदा सहिष्णु हैं, लेकिन हिंदू की सहिष्णुता की परीक्षा हो गई है। जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है टारगेट करके, इसके लिए हमारा सख्त विरोध है और हमारी सरकार को भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। बांग्लादेश का राशन पानी बंद करना पड़ेगा। तो देखिए तस्वीरें अब धीरे धीरे करके पूरी भीड़ जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, यानी कि तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच चुके हैं और ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए बैरिकेड की तरफ देखिए, एक बार धक्का मुक्की की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ से बैरिकेड पर चढ़ करके लोग जो है प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने दूसरी तरफ से रोका हुआ है। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? चलिए तो कोई नहीं, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंदर आप जरा इसको बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करें इस साइड से, और एक बार जरा ऊपर से थोड़ी तस्वीरों को दिखा के देखिए किस तरीके से जो लोग यहाँ हैं वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बार तस्वीरों को पैन करके दिखाई चारों तरफ की, देखिए यहाँ पर तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद है। वही दूसरी तरफ की अगर आपको तस्वीर दिखाने के लिए कहूँ तो देखिए दूसरी तरफ भी देखिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ मौजूद है, यानी कि अब किसी भी तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो उन्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकते। देखिए कई लेयर के बैरिकेड्स लगे हुए आपको सामने दिखाई पड़ रहे होंगे और ये सुरक्षा का भी से एक अभेद किला बना दिया गया है, यानी कि जो यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन है उस हाई कमीशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास है। ऐसे में दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह की चुनौती को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए कई लेयर के यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है अभी डिप्लॉयमेंट है। वही एक और तस्वीर आपको दिखाओ तो देखिए यहाँ भी बैरिकेड्स को लगाए जा रहे हैं, यानी कि इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा कि यहाँ से कोई भी जो लोग हैं वो यहाँ दूसरी तरफ न बढ़े। एक बात बताइए कि चारों तरफ से पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है बैरिकेड्स लगा करके आप लोग आगे ना बढ़े, आप लोग आगे बढ़ना चाहिए ना। ये एम्बेसी तक तो कम से कम जाना चाहिए ना, उनको तो पता लगना चाहिए ना हिंदुस्तानी भी कोई है। ये हमारा हिंदू को मारा जा रहा है, गलत मारा जा रहा है, अभी से नहीं पहले से हो रहा है। ये बांग्लादेश है तो हमारा हिंदुस्तान का टुकड़ा, इसीलिए लोग देखिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं आतंकवाद को, आप लोग जो किसको कुचलने की बात कर रहे हैं? इस्लामिक आतंकवाद दानवता है, दानवता। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक आतंक की सोच है
बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे आप, जो जिस प्रदर्शन कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो हो रहा है ये हिंदुओं के प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस तरह के षड्यंत्रों को हम तोड़ कर रहेंगे। ये जो है और 22% हिंदू थे, आज 7% हिंदू बचे। कौन इस्लाम की गुंडागर्दी का शिकार हुए? ये आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ चारों तरफ की। सत्येंद्र एक बार आप सब किसी धर्म विशेष को कैसे टारगेट कर सकते हैं? धर्म विशेष? इस्लाम कोई धर्म नहीं है। तो इस्लाम कोई धर्म नहीं है। इस्लाम एक लड़ाई कट्टरपंथी को हम 711 से इस्लामिक गुंडागर्दी का बिल्कुल, ये लड़ाई कट्टरपंथियों के विरुद्ध है। और ये लड़ाई देखिए किस तरीके से अब ये और बढ़ती हुई गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है। लगातार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस वक्त प्रोटेस्ट करते हुए ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं। कट्टरता के विरुद्ध ये आवाज उठती हुई और बेहद तेज उठती हुई आज दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने, जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला बोला गया, उसके बाद भारी नाराजगी है और लोग यहां पर आपको आक्रोशित नजर आएंगे। लोगों का गुस्से का उबाल है जो कि इस वक्त फूटता हुआ नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हुए ये भीड़ जो कि लगातार अपनी बात रखते हुए, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जन आक्रोश है लोगों की नाराजगी है और हमारी लड़ाई कट्टरपंथियों के विरुद्ध है, कट्टरता के विरुद्ध ये लड़ाई है। बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर ये तमाम जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए, हालांकि पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर बैरिकेडिंग्स कर दी गई है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से कि देखिए बैरिकेड अब हटा दिए गए हैं और अब यहाँ देखिए कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो है देखिए कि धीरे धीरे करके जो भीड़ एग्रेसिव हो रही थी उस भीड़ को रैपिड एक्शन फोर्स के जरिए हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। अब तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ बैरिकेड लगाए थे, लेकिन अब बैरिकेड को यहाँ से कार्यकर्ताओं ने पीछे हटाया और रास्ता खाली करने की कोशिश की। तो हम आपको बता दें कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो उग्र भीड़ है, उनकी तरफ से जो भी कहा गया है किसी एक धर्म विशेष के ऊपर, उसे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई कट्टरपंथी